इसके बाद ये लोग लड़ाई की जगह देखने आते हैं और युनताक बताता है कि हमारे पास यूनियन से काफी कम लड़के हैं। ये लोग अब प्लान बनाते हैं कि ये लोग कैसे बेकजिन को हराएंगे। फिर सियुन सोंगजे से बाहर मिलता है और सियुन सोंगजे से उसके पैर पर चश्मा मारने के लिए माफी मांगता है। सोंगजे ने भी अब यूनियन छोड़ दिया था, इसीलिए वो लड़ाई में शामिल नहीं होने वाला था। और सियुन सोंगजे से कहता है कि मैं जानता हूँ यूनियन का एक बर्नर अकाउंट है जिसकी डिटेल्स तुम्हारे पास हैं। सियुन वो डिटेल्स सोंगजे से मांगता है, मगर सोंगजे कहता है कि ये सब करके मुझे क्या मिलेगा। और सियुन कहता है कि हम यूनियन के काले धंधे को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सारा इल्जाम घूमकर तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा और तुम पकड़े जाओगे। सियुन उससे कहता है कि अगर तुम हमें वो डिटेल्स दे दोगे तो कोई भी नहीं फंसेगा। सोंगजे मान जाता है। इसके बाद सियुन बेकजिन और यूनियन के लड़कों की संख्या देखता है जो कि यूनजांग हाई से काफी ज्यादा थी, इसीलिए सियुन यूनियन को डिवाइड करने के बारे में सोचता है। वो योमान से मदद मांगकर सोंगजे की दी हुई बैंक डिटेल्स को यूनियन के बाकी लड़कों के पास भिजवा देता है, जिससे अब यूनियन के लड़कों को ये पता चल जाता है कि बेकजिन ने पैसों में गड़बड़ की थी और कई सारे पैसे खुद ही रख लिए थे। और ये बात जानकर वो लोग बेकजिन के खिलाफ हो जाते हैं और योमान ये सब करके फिर से अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा महसूस करने लगता है। वहीं युनताक लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा था और फिर बाकू और युनताक आपस में बात करने लगते हैं। बाकू को अभी भी बेकजिन की चिंता हो रही थी। वहीं पर बेकजिन अपने और बाकू के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था। इसके बाद वो एक चर्च में एक लेडी से मिलता है जो कहती हैं कि तुमने जो बच्चों के लिए जैकेट्स भिजवाई थी वो बच्चों को बहुत पसंद आई और वो लोग काफी खुश थे, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स। लेकिन हर महीने तुम्हें इतनी ज्यादा डोनेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेकजिन उन एक्स्ट्रा पैसों को अनाथ बच्चों के लिए चर्च में डोनेट कर देता था। अब इसके बाद फाइट वाला दिन आ जाता है और उस दिन बारिश हो रही थी। बेकजिन अपने यूनियन मेंबर्स के साथ लड़ाई वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन काफी कम लड़के यूनियन से लड़ाई में शामिल होने आए थे और बेकजिन समझ जाता है कि सियुन ने इन्हें डिवाइड कर दिया है। वहीं पर सियुन के पास अब सोंगजे के मैसेज आते हैं जो कि सारे एविडेंस देने के लिए सियुन को यूनियन के अड्डे पर बुलाता है और सियुन वहां पर जाने लगता है। इधर युनताक और जुनते अकेले ही फाइट के लिए जा रहे थे, तभी यूनजांग हाई से कई सारे लड़के इनके साथ आ जाते हैं और रास्ते में इन्हें योमान भी मिलता है जो अपने लड़कों के साथ यूनियन से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो भी अब इनके साथ यूनियन वालों से फाइट करने जाने लगता है। इधर सियुन सोंगजे के पास पहुंच जाता है और सोंगजे उसे बर्नर फोन दिखाता है और कहता है कि सारे ट्रांजैक्शंस तुझे इसके अंदर ऐप में मिल जाएंगे, इससे तू बेकजिन को पकड़वा सकता है। लेकिन सोंगजे ये फोन इतनी आसानी से देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी एक लड़का पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और सोंगजे जाने लगता है क्योंकि वो कभी इतना अच्छा था ही नहीं। सियुन अब बेहोश हो जाता है। इधर सभी लोग बाकू के पास पहुंच जाते हैं और बाकू जुनते से पूछता है कि सियुन कहाँ पर है। इस पर जुनते सियुन के मैसेज को देखता है जिसमें उसने लिख रखा था कि वो बॉलिंग एली में जा रहा है और सियुन का अब फोन भी नहीं लगता। ये देखकर जुनते सियुन के पास जाने लगता है और बाकी सभी लोग यूनियन वालों से फाइट करने जाने लगते हैं। ये सभी लोग अब आमने सामने आ जाते हैं और बाकू कहता है कि बेकजिन अगर तू हार गया तो यूनियन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिसके बाद इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सारे उनजंग और यूनियन वाले एक दूसरे को मारने लगते हैं और बाकू और बेकजिन भी मैदान में आ जाते हैं। इधर वो लड़का सियुन को बांधने जा ही रहा था, लेकिन तभी सियुन तुरंत ही उठकर उसे मारने लगता है और तभी जुनते भी यहाँ पर पहुंच जाता है। जुनते उस लड़के से लड़ने में सियुन की मदद करता है और ये दोनों मिलकर उस मोटे लड़के को मार देते हैं। इसके बाद सियुन जुनते के साथ यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जुनते को ज्यादा ही चोट लग गई थी। जुनते सियुन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं आ जाऊंगा, वहां पर बाकू को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सियुन यहाँ से चला जाता है। वहीं लड़ाई में युनताक के सामने अब यूनियन के 4 लीडर्स में से एक आता है और युनताक उसके एक किक मारता है और उसका काम तमाम कर देता है। यहीं पर योमान भी डोंगा से लड़ रहा था, लेकिन वो डोंगा के सामने काफी कमजोर था। यहीं पर हम बाकू और बेकजिन को भी देखते हैं जो कि अब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। बेकजिन पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसीलिए बाकू भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। वो जानबूझकर बार बार बेकजिन के कंधे पर हमला करता है जिससे उसका कंधा कमजोर हो जाता है। तभी बेकजिन गुस्से में बाकू को बहुत बुरा मारने लगता है। इसी दौरान उसे याद आता है कि इस तरह लड़ना उसे बाकू ने ही सिखाया था और बेकजिन उसी फाइटिंग स्टाइल से बाकू को बहुत बुरा मारता है जिससे बाकू यहाँ पर गिर जाता है और बाकू के गिरते ही सभी लोग कहने लगते हैं कि बाकू हार गया और बेकजिन जीत गया और ये लड़ाई खत्म हुई। फिर बेकजिन ऐलान करता है कि उनजेंग हाई वाले यूनियन का हिस्सा हैं और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझसे आकर लड़े। कोई भी अब डर की वजह से आगे नहीं बढ़ता। युनताक आगे जाने लगता है, मगर तभी सियुन अपने हथियार के साथ यहाँ पर आ जाता है। वो बेकजिन को चैलेंज करता है और बेकजिन अपना एक हाथ अंदर डाल लेता है क्योंकि बाकू उसे बहुत जख्मी कर चुका था। इसके बाद बेकजिन और सियुन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इस वक्त ये दोनों बराबर के लेवल पर थे
और सियोन भी बाकू की तरह ही जानबूझकर बेकजिन के पैर पर बार बार हमला करता है, जिससे अब बेकजिन ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन अब सियोन भी कमजोर होकर पिटने लगता है। तभी सियोन दोबारा हिम्मत दिखाता है और वो बेकजिन के पैर पर हमला करता है। वो लगातार बेकजिन के पैर पर मारता रहता है और उसे ठीक से खड़ा होने लायक नहीं छोड़ता। मगर फिर बेकजिन सियोन को दूसरी किक से मारकर खत्म कर देता है। मगर बेकजिन समझ चुका था कि ये सब सियोन का ही प्लान था कि बाकू बेकजिन के कंधे पर हमला करेगा और सियोन उसके पैर पर हमला करेगा। बेकजिन कहता है कि तेरा अगला प्लान क्या है, क्योंकि ये प्लान तो मैंने बर्बाद कर दिया। सियोन कहता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली मजा तो अब आएगा। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोन ने बाकू से कहा था कि अगर तू हार जाता है तो मैं बेकजिन से लड़ूंगा और तब तक तुझे आराम करने का मौका मिलेगा और फिर तू दोबारा उठकर बेकजिन को हरा देना। और प्रेजेंट टाइम में अब बाकू दोबारा उठकर बेकजिन को एक पंच मारता है और बेकजिन का एक हाथ और एक पैर दोनों खराब हो चुके थे, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता और बाकू अब बेकजिन को मारकर उसे हरा देता है। जिसके बाद उनजेंग हाई वाले जीत जाते हैं। मगर बाकू बेकजिन से ये सब करने के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये फाइट अब खत्म हुई। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। बेकजिन वहीं पर पड़ा रहता है। फिर ये तीनों थके हुए वापस जा रहे थे, तभी इन्हें जुनते भी दिखता है जो कि यहाँ पर आ चुका था। इसके बाद ये चारों बस में ही सो जाते हैं। फिर ये लोग आराम से अपनी दोस्ती को कंटिन्यू रखते हैं और सारी लड़ाइयाँ यूनियन के साथ ही खत्म हो चुकी थी। इन लोगों को अब कोई भी परेशान नहीं करता और साथ ही बेकजिन भी उस लड़ाई वाले दिन से ही कहीं पर गायब है। कोई भी नहीं जानता कि बेकजिन कहाँ पर गया। सियोन भी इसी बारे में सोच रहा था। तभी बाकू उसके पास आकर उससे बातें करने लगता है और अचानक से सियोन के पास एक कॉल आती है और ये चारों भागते हुए हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पर सियोन सुहो को देखता है जो कि अब कोमा से जाग चुका था। और सुहो सियोन को देखकर कहता है कि क्या हालचाल है, ये लोग कौन है तेरे पीछे। सियोन कहता है कि ये लोग मेरे नए दोस्त हैं। सुहो को वापस ठीक देखकर सियोन काफी खुश होता है। जिसके साथ ही वीक हीरो का सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके क्रेडिट सीन में हम चोई को भी देखते हैं जो कि सोंगजे से मिलता है और बेकजिन की जगह उसे काम करने का ऑफर देता है। और सोंगजे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है बेकजिन कहाँ पर है, वो मुझे मिल ही नहीं रहा। चोई मना कर देता है। तभी हमें बेकजिन का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकू अपने दोस्त की मौत से काफी दुखी था और रो रहा था। लेकिन बेकजिन आखिर कैसे मरा और क्या सोंगजे अब नया यूनियन बनाएगा, इन सवालों के जवाब हमें इसके तीसरे सीजन में मिलेंगे। खैर ये सीजन आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।